प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है। क्या भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि सत्ता की सीधी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को सबसे बड़ा खतरा चंद्रशेखर आजाद से होगा? और क्या चंद्रशेखर अब किसी गठबंधन के भरोसे नहीं बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मेरा नाम साक्षी सिंह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस राजनीतिक हलचल की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के हालिया बयानों ने साफ संकेत मिल रहा है कि अब उनका मिशन सिर्फ संसद तक नहीं बल्कि सीधा लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने का है। दोस्तों, राजनीति में कुछ चेहरे अचानक नहीं उभरते, उनके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष, जमीन पर काम और एक खास वर्ग का भरोसा होता है। ठीक उसी तरह जैसे तमिलनाडु में विजय थालापति ने अपने फैन क्लब और सामाजिक नेटवर्क के जरिए राजनीति में एंट्री की और कुछ ही वर्षों में बड़ी ताकत बन गए, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अब चंद्रशेखर आजाद को लाकर चर्चा तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जिसने सड़क से संसद तक का सफर तय किया है। छोटे से गांव से निकलकर देश भर में बहुजन राजनीति का बड़ा चेहरा बनना आसान नहीं था, लेकिन भीम आर्मी के जरिए उन्होंने युवाओं के बीच जो पकड़ बनाई उसने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2017 में शराबबंद हिंसा के बाद पहली बार पूरा देश चंद्रशेखर आजाद को जानने लगा। हाथ में संविधान, आंखों में आक्रोश और आवाज में चुनौती, वो लगातार दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों की आवाज बनते गए। धीरे धीरे आंदोलन राजनीति में बदलने लगा, फिर बनी आजाद समाज पार्टी और अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी सिर्फ आंदोलनकारी संगठन नहीं रहना चाहती बल्कि सीधा सत्ता के केंद्र तक पहुंचना चाहती है। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम क्यों नहीं हो सकती? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने जो बातें कही उसने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा कि अब अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। घर घर जाकर पार्टी की विचारधारा पहुंचाई जाएगी, बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत में बदला जाएगा और सबसे बड़ी बात, उनके भाषण में कहीं भी गठबंधन की राजनीति का जिक्र नहीं हुआ। ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना किसी और दल के नाम पर। यही संदेश साफ था, चंद्रशेखर आजाद अब अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद सच में 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे सकते हैं? क्या दलित वोट बैंक अब मायावती से निकलकर पूरी तरह चंद्रशेखर की तरफ जा सकता है? देखिए, राजनीति में सिर्फ बयान काफी नहीं होता, जमीन पर संगठन, बूथ स्टार्ट की तैयारी, संसद और मजबूत रणनीति की जरूरत होती है और चंद्रशेखर आजाद अब उसी दिशा में काम करते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के बीच अपनी एक अलग इमेज बनाई है। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। ग्राउंड लेवल पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं गांव-गांव तक एक्टिव हैं और यही वजह है कि उनका बयान तेजी से वायरल होता दिख रहा है। वो खुद को दलित नेता तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनकी कोशिश है कि पिछड़े, मुस्लिम और गरीब सभी वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा जाए, यानी एक बड़ा सामाजिक समाकार तैयार किया जाए। यही मॉडल कभी कंशीरा और मायावती ने अपनाया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। नई पीढ़ी सोशल मीडिया से प्रभावित होती है और चंद्रशेखर उसी भाषा में राजनीति कर रहे हैं। तमिलनाडु में थालापति विजय ने अपने फैन बेस को राजनीतिक ताकत में बदला, वर्षों तक सामाजिक काम किए, लोगों को बीच नेटवर्क बनाया, फिर राजनीति में उतरकर बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब यूपी में कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को उसी मॉडल से जोड़कर देख कर रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि विजय के पास फिल्मी स्टारडम था, जिसकी चंद्रशेखर के पास आंदोलनकारी छवि और युवाओं का जुनून है। लेकिन राजनीति में इमोशन बहुत बड़ी ताकत होती है और चंद्रशेखर उसी इमोशन पर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फिलहाल यूपी का सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन, हिंदुत्व की राजनीति और सरकार की योजनाएं उन्हें बड़ी ताकत देती है। लेकिन हर मजबूत सत्ता के सामने एक नई चुनौती जरूर आती है। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मायावती का वोट बैंक लगातार कमजोर दिखाई दे रहा है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुद को नए विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब उनके भाषणों में आत्मविश्वास पहले से ज्यादा नजर आता है। वह खुलकर कह रहे हैं कि आंदोलन को सत्ता तक ले जाना है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता चुनाव नहीं जीतती। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जीतने के लिए करोड़ों वोट चाहिए, हर जिले में संगठन चाहिए, हर बूथ पर कार्यकर्ता चाहिए। लेकिन राजनीति में बदलाव धीरे धीरे आता है और चंद्रशेखर शायद उसी लंबी राजनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश बहुजन समाज के युवाओं से एक राजनीतिक दिशा लेने की है। वह खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। अपने भाषणों में वह बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, समानता, शिक्षा और अधिकारों की बातें करते हैं। यही बातें युवाओं को बहुत आकर्षित करती हैं और यही कारण है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय और बहुजन समाज के लोगों से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन राजनीति का असली टेस्ट 2027 में होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या वह गठबंधन से दूरी बनाए रखेंगे? क्या उनका वोट प्रतिष्ठित इतना बढ़ पाएगा कि वह किंग मेकर या सीएम फेस बन सके? ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की राजनीति में अब चंद्रशेखर आजाद को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। उनके बढ़ते जनादेशों ने बाकी दलों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञ बीएसपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? उनके बयानों और राजनीति को देखें तो जवाब हाँ की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? फिलहाल बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती। एक बात साफ है, चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ सड़क की राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि सत्ता की सबसे बड़े केंद्र तक पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास लिखता है या फिर पुरानी ताकतें की मैदान पर कब्जा बनाए रखती हैं। आपको क्या लगता है? क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी के अगले बड़े नेता बन सकते हैं? क्या वह अकेले चुनाव लड़कर बड़ा चमत्कार कर पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ की पकड़ अभी भी सबसे मजबूत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं साक्षी सिंह। जय हिंद, जय भारत।